हेलो दोस्तों, उन्नतर शिक्षक भर्ती ब्रिज कोर्स को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आई है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि बीएड बनाम बीटीसी या फिर बीएड को बाहर को लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं विरोधी द्वारा, उन तमाम मुद्दों का खंडन करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा शेयर कर दो जिससे कि सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। दोस्तों, उत्तर शिक्षक भर्ती एक बहुत चर्चित शिक्षक भर्ती रही है शुरू से लेकर अंत तक, और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो साथियों, आखिरकार इस भर्ती का विवाद कब ख़त्म होगा, आप लोगों का क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और चैनल को हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दे करें, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है साथियों। दोस्तों, बीएड के शिक्षक अपने ब्रिज कोर्स को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जोड़ता है। और जिस भर्ती से आपको उनका शिक्षक भर्ती से जिसने जोड़ा है, या कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिसने आपको ऐड किया है, वो आपका ब्रिज कोर्स ही है। क्योंकि जो 28 जून 2018 को एक गज़ट जारी किया गया था एनसीटी के माध्यम से, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि आपको नियुक्ति के 2 माह के भीतर ब्रिज कोर्स करना अवश्य होगा। तो साथियों, आपको 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आपका ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं कराया है। ये इसका रीज़न क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये बात आप भली भांति जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप कोर्ट गए तो फिर वहाँ पर भी जज साहब ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि एनसीटी के कोर्स की या ब्रिज कोर्स की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और आप लोग शांत बैठ गए, लेकिन शांत बैठने का वक्त नहीं था। उसी प्रकार से जब 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आया, उसके बाद ऑर्डर आने के बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया और एक तरह से सरगर्मी जम गई उनका शिक्षक भर्ती में कि बीएड को भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ब्रिज कोर्स नहीं होगा और शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड शिक्षकों का विवाद कभी भी समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही मुद्दे उठते रहेंगे, बार बार मुद्दे आते रहेंगे, जिसको लेकर आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। अब साथियों, आपको करना क्या है? आपने माननीय सांसद के द्वारा ब्रिज कोर्स का मुद्दा उठाया, लेकिन वहाँ से सचिव जी के बाद रिप्लाई जो आया कि अभी इसका मामला लिस्ट रिव्यू मामला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जो आपका भी कोर्ट में चल रहा है। यानी कि आदेश आए थे कि मतलब शिक्षक भर्ती की लिस्ट को रिव्यू किया जाए और लिस्ट दोबारा बनाया जाए। 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन साथियों अभी तक उसका समय अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और इस पर सरकार से फिर जवाब तलब किया जाएगा। लेकिन सरकार इस पर भी चुप्पी साधी हुई है। आखिर कब तक ऐसे शांत रहने से काम चलेगा? अब दोस्तों, अब आपका ब्रिज कोर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। इसको फाइनलाइज करना ही बहुत बड़ी बात है, या हो जाए तब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी मामले टैग हो चुके हैं उत्तर शिक्षक भर्ती ब्रिज कोर्स को लेकर, बीएड को बाहर को लेकर। तो उत्तर शिक्षक भर्ती जितने भी बीएड शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान अपने भविष्य को लेकर, अपनी नियुक्तियों को लेकर। लेकिन दोस्तों, उनकी नियुक्ति पूरी तरह सेफ़ है और उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो काम है उनको अलर्ट रहना है और अपने जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उन पर नज़र बना कर रखनी है कि एक कहीं पर भी अगर भूल चूक होती है तो उससे आपकी भर्ती पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपकी इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो फिर आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है साथियों, तो मेरा काम समझाना है और आपका काम कार्य करना है। अगर इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी या कोई सुझाव आपका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर कर दें। लेकिन दोस्तों, इसका विवाद तभी समाप्त होगा जब ब्रिज कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो जो चयनित शिक्षक हैं उनका विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जिससे बीएड शिक्षक आसानी से अपनी नौकरी करते रहेंगे बिना टेंशन के, बिना किसी चीज़ के। इसलिए इस मामले को जितना जल्दी सुलझा जाए उतना जल्दी बेटर रहेगा, नहीं तो और रायता फैलता जाएगा और तमाम मुद्दे इसमें खड़े हो जाएंगे और मामला
संगीन हो जाएगा और बिगड़ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गया वीडियो, और वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।